आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन क्लास 11th। ओके, ये जो मैं आपको 2 दिन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपकी जो क्लास है +2 के साथ जो लगेगी आपकी +1 +2 कंबाइंड। जो क्वेश्चन +2 करवाए जाएंगे सेम क्वेश्चन आपको भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उन स्टूडेंट्स के साथ, और ये नहीं फील होना है कि हम +1 के वो +2 के हैं, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डोमेन रेंज बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, करीबन 100 के करीब क्वेश्चन करेंगे हम। ओके जी, इन सब की हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे, तो आप बार बार जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले फंक्शन की बात कर रहे हैं। मान लो आपके पास फंक्शन, पहले तो हम बात करते हैं ए और बी, 2 सेट है आपके पास, ए और बी, ये कोई भी 2 सेट है। हमने इससे सीखा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीखा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको हमने लिखा ए क्रॉस बी। उसके बाद मैंने डिफाइन की रिलेशन हमने की फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो जो रिलेशन थी बेसिकली वो क्या थी? रिलेशन थी अ कंडीशन ऑन ए क्रॉस बी, कंडीशन ओवर ए क्रॉस बी। इसके बाद अब आपके पास एक नई जो चीज सीखने को आएगी रिलेशन के बाद। रिलेशन से ही हमारा बनता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन तो इसमें क्या है हमारे पास? तो पर्टिकुलर रिलेशन जो फंक्शन है वो क्या होता है? इट इज ए पर्टिकुलर, इट इज ए पर्टिकुलर एंड वेल डिफाइंड रिलेशन, पर्टिकुलर एंड वेल डिफाइंड रिलेशन, ये फंक्शन होता है। अब हम फंक्शन को आपको शो करते हैं एरो डायग्राम से, आपको समझने के लिए कि होते क्या है बेसिकली। अगर हम बात करें, एक सेट ए है आपके पास और एक सेट बी है, तो सेट ए में भी कुछ एलिमेंट होंगे, सपोज 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होंगे। मैंने आपको ये कहा था ये सेट ए और ये सेट बी, जो लेफ्ट है मैंने आपको बोला था उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन सेट, और जो राइट साइड में उसको क्या बोलते हैं? हम रेंज सेट बोलते हैं। क्लियर है? अब मैं यूं कह रहा हूं कि भाई जो पॉसिबिलिटी बना रहे हैं हम, मैं कहता हूं कि ये जो मेंबर है सेट ए के, ठीक है, सेट ए के जो मेंबर है वो किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए सेट बी के। मींस यहाँ पे कंडीशन मैं लिख रहा हूं कि एवरी मेंबर ऑफ ए must be associated with a member of B। अब ये बात कंफर्म है कि मेंबर बी का जो है कोई ना कोई एसोसिएटेड होगा किसके साथ? ए के साथ, मतलब ए और बी एसोसिएटेड होंगे आपस में। ए मस्ट बी रिलेटेड विद बी इन सम सेंस। और अगर मैं इसको ही बात करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया था इसमें, अभी जो डायग्राम ऊपर शो किया है उसमें हमने सेट बी के 2 एलिमेंट को मैप कर दिया सेट ए के किसी एक एलिमेंट के साथ। ये सेट ए बना, ये सेट बी बना, और ये कोई इनके बीच में रिलेशन आ गई, ये 1 2 3 4 1 2 3 4। आप यूं सोचो कि अगर मैं यहाँ पे सेट ए के मेंबर को सेट बी के ऐसे मेंबर के साथ यूं एसोसिएट करूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन नहीं बनता, नॉट ए फंक्शन। ओके, बाकी हम चाहे इसको यूं भी मैप करते जाएं, मेरी बात फॉलो कर गए। तो ये इस तरह की जो कंडीशन है आपके पास, यहाँ पे एक खास बात हो गई कि एक एलिमेंट 2 को मैप करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक खास बात और नोट क्या करनी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए must be associated
must be associated with a member of B in a unique manner. In a unique manner. अब इसका मतलब ये होगा कि सेट ए का हर एक मेंबर बी के किसी न किसी मेंबर के साथ यूनिकली असाइंड हो। अब यूनिकली इसमें जो इसका मीनिंग ये है कि सेट ए का एक मेंबर एक के साथ हो, है ना, एक मेंबर दो के साथ नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ पे इन अदर वर्ड्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इन अदर वे, ये सेट ए है और ये सेट बी। तो यहाँ पे जो मेंबर है ना आपका, मैं एक की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर है, मैं सिर्फ एक को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक मेंबर लिया मैंने, तो वो एक से ज्यादा एलिमेंट को एसोसिएट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। और फंक्शन ना होने के लिए एक और कंडीशन होती है कि जो डोमेन सेट है, देयर शुड नॉट बी एनी मेंबर लेफ्ट आउट। तो यहाँ भी 4 एलिमेंट थे, यहाँ पे भी 4 है, जरूरी नहीं कि इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी मे बी डिफरेंट, बट मैं यूं कह रहा हूं कि हो सकता है ऐसा हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, एक एलिमेंट लेफ्ट आउट हो गया, एक एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट हो गया, है ना। यहाँ की मेरे बी सेट की मैंने बात नहीं की, मैंने बात ए की है कि ए में कोई एक एलिमेंट वो रह गया हमारे पास, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। मेरी बात समझाई। तो देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट लेफ्ट in domain. Okay, without any image in B, image in set B। अब ये जो सेट B के एलिमेंट हैं, हम इनको इमेज भी बोलते हैं। मैंने जैसे बोला ना कि जो सेट A का मेंबर है, सेट B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा, तो सेट B का जो मेंबर होगा वो सेट A के मेंबर की इमेज बनेगा, और सेट ए का जो मेंबर है उसको हम प्री इमेज बोलते हैं। डोमेन सेट वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और सेट बी के जो एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, इमेज। तो अब अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ कुछ सेट बी के अंदर, तो सेट बी में ये चीज आती है कि ये जो 3 एलिमेंट, ओनली दिस 3 एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड, इट मींस यही रेंज है। अब ये देखो, सेट ए का एक एलिमेंट ऐसा है जिसका रेंज में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐसे जो हमारे पास रिलेशन होती है इनको हम फंक्शन नहीं बोलते, तो ये भी नॉट ए फंक्शन। क्लियर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसमें आप देखो ध्यान से, मैं आपको अब इसमें दिखा रहा हूँ। देखो, ये सेट ए से आया, और मतलब आप ऐसे मान के चलो, ठीक है ना, कैंची नहीं बननी चाहिए ऐसे। मेरी बात फॉलो कर रहे हो कि एक पॉइंट आगे कम से कम 2 पॉइंट को मैप ना करे, एक तो ये चीज हो, और एक ए में कोई भी पॉइंट जो आपका लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट लेफ्ट आउट हो गया तो फिर वो भी तब भी फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर। और अगर हमारे पास कोई पॉइंट है वो एक से ज्यादा एलिमेंट को एसोसिएट करता तो भी फंक्शन नहीं बनता। बात समझाई? बात समझाई? दोबारा फिर सुनो। किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे इफ इट फॉलो 2 कंडीशन। बस बेसिकली हम ये यहाँ पे दोबारा फिर मैं डायग्राम बना देता हूँ कि भाई हमारे पास एक सेट है, पहली कंडीशन ये कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये बनती है कि सेट जो आपके पास यहाँ पे जो मेंबर है, यहाँ पे कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट ना बचे जिसकी इमेज ना एग्जिस्ट करती हो। बस अगर कोई भी रिलेशन ये 2 कंडीशन फॉलो करती है
तो वो फंक्शन नहीं बन सकती, अदरवाइज वो फंक्शन बन सकती। क्लियर? तो ये जो कंडीशन है किस लिए? नॉट टू बी अ फंक्शन। ये कंडीशन किसके लिए है भाई? नॉट टू बी अ फंक्शन, नॉट टू बी ए फंक्शन। बात क्लियर? तो ये फंक्शन नहीं बनता अगर ये दो कंडीशन फॉलो करते हैं तब जाके। मेरी बात समझाई आपको? एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप मुझे बताना कि वो फंक्शन है या नहीं, ठीक है? तो कंसीडर रिलेशन, ओके, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, तो जो रिलेशन है वो डिफाइंड क्या है? वो की है 1,2 1,3, ओके, -1,0 एंड 1 की जगह हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2, आपके पास 2 और 3,1। क्लियर? तो अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सेट ए की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज सेट ए जो था आपका, यहाँ लिख देते हैं हम टॉप पे, सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो जरूरी नहीं है गिवन होंगे या नहीं होंगे, वो जरूरी नहीं है, ठीक है? तो मैं वैसे लिख रहा हूँ आपके लिए। मैं कहता हूँ -1 0 1 2, ओके, एंड 3, ये सेट ए है। और जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो आपके पास 0 1 2 3 4 और 5 है। क्लियर है? सिंपली लिख दिया मैंने ऐसे ही। तो अब आप एक काम करो, आप एरो डायग्राम बनाओ, ठीक है? अब एरो डायग्राम बनाई हमने, ये दो आपने ओवल बना दिए हैं। तो सेट ए के मेंबर लिखो आप क्या क्या होंगे? -1 0 1 2 और 3। ऐसे ही सेट बी के लिखो 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये सेट ए था आपका, ये सेट बी है। अब आपको इसमें क्या गिवन है? एक इसमें जो क्या है इसमें सिस्टम में, देखो ध्यान से, आप एक एक करके ना एलिमेंट को चेक करते जाओ रिलेशन के। जैसे पहले इसको किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? अब इसमें देखो, 1 किसको अप्रोच करता है? 2 को। 1 किसको अप्रोच करता है? 3 को। -1 किसको अप्रोच किया? 0 को। 2 किसको अप्रोच किया? 2 को। 3 किसको अप्रोच किया? 1 को। अब इनको देखो और एरो डायग्राम में इनको मार्क करो। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, 1 की बात करते हैं। 1 किसको अप्रोच किया? 2 को। ये 1 जो है वो 2 को अप्रोच कर गया। नेक्स्ट जो 1 है वो 3 को भी अप्रोच करता है। हम आगे नहीं जाते, इतने में आपको पता लग गया कि जो 1 है वो एक से ज्यादा एलिमेंट जो है ना हमारे पास, एक से ज्यादा एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा है। 1 2 को भी अप्रोच कर गया, 3 को भी अप्रोच कर गया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। देखो ना, 1 जो है वो 2 और 3 दोनों को अप्रोच करता है। जो 1 है वो 2 और 3 दोनों को ये अप्रोच करता है, तो ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन, ओके, नॉट ए फंक्शन, ये पक्की बात है। क्लियर? अब इसको आगे भी मार्क करके देखना तो आपकी मर्जी है। अब आप देखिए, 1 का कर दिया, फिर -1 किसको अप्रोच किया? 0 को, ये लो। फिर 2 किसको अप्रोच किया? 2 को। 2 को किया, ये 2 को गया। उसके बाद 3 1 को गया। तो जो 3 है वो किसको गया भाई? 1 को। ये 3 जो है वो 1 को गया। मेरी बात फॉलो कर गई? तो दूसरी बात, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये देखो, अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, अगर ये ना होता, मींस 1 अगर 2 एलिमेंट को मैप ना करता, तो क्या ये फंक्शन होता? तब भी ये फंक्शन नहीं होता, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में 0 इज लेफ्ट विदाउट एन इमेज। 0 इज लेफ्ट विदाउट एन
इमेज। मेरी बात फॉलो करके, जीरो जो है इमेज को छोड़ के उसको लेफ्ट कर गया। मेरी बात फॉलो करके आप, तो ये हमें फंक्शन के जो सिस्टम बता के जा रहा है कि कब फंक्शन होगा कब नहीं रिलेशन के अंदर। ठीक है, बात समझाई? तो अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, मैं कहता हूं कि डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन एज, कोई आर है, इट इज डिफाइंड एज, ये इट इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कोमा वाई, ओके, वेयर y इज इक्वल टू 3x, क्लियर। एंड जो आपके पास x है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 4, ओके, मतलब जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, और जो y है वो आपका 2 से लेके 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि दो सेट होंगे, ये सेट ए में बिलोंग करेगा और ये सेट बी में बिलोंग करेगा। जो सेट ए है, जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर लेस देन 4 होगा, और जो y है, जो y है आपके पास, वो सेट वो आपका 2 से 10 तक होगा। x और y हैं दोनों ही नेचुरल नंबर आपके पास, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, y नहीं लिखा, कि जो y और x दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। तो y जो है 2 से 10 तक है। एक बार हम देखें इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर देखें करके, चलो सेट ए आप लिखो, सेट बी आप लिखो, जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट है उनकी लिस्टिंग करते हैं अब हम। अब सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या है भाई, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4, ओके। अब रहेगी बात y की, अब 2 y और 10, अब 2y से लेकर 2 10 तक है, अब इसका मतलब 2 भी होगा, 3 भी, 4 5 6 7 8, ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं सर ओवल सर, ओके। 9 10 11 और ये बन गया 12, ये सेट बी है आपका, ये सेट ए था। अब ए से बी तक आपको जो रिलेशन दे रखी है वो क्या गिवन है, वो दे रखी है y इजिकल टू 3x, मतलब y इजिकल टू 3x। तो यानी कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर x 1 है तो y क्या होना चाहिए भाई, 3, तो 1 विल मैप 3। अगर x 2 है तो 2 3 6, y कितना होना चाहिए, 6। अब एक काम करते हैं, 3 की बात करते हैं, 3 किसको मैप कर रहे हैं, 9 को, और 4 किसको कर रहा है, 12 को। बट इसकी खास बात सुनो ध्यान से, कि जो बी सेट है वो तो 10 तक है, मेरी बात समझाई। तो जो हमारा सर्कल है वो मैं एक्यूरेट ही बना देता हूँ, ठीक है। अब समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। अब इसमें खास बात आ गई कि जो 4 है वो किसको मैप कर रहा है, वो तो भाई 12 को मैप कर रहा है, एंड 12 इज टोटली आउटसाइड द सेट। इट मीन्स दिस रिलेशन does not give us a function, because यहाँ पे इस सेट की डोमेन, यानी कि सेट ए जो है ना वो डोमेन है ना, उस डोमेन का एक मेंबर, कौन सा मेंबर, 4, कैन नॉट बी मैप्ड एनी वन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सेट बी, सिंस 4 इज लेफ्ट आउट विदाउट एन इमेज, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है। इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट जो है वो एसोसिएट नहीं हो पाया। बात क्लियर हो गई?